सड़क पर अब सिर्फ एक अयान खड़ा था, लेकिन कौन असली और कौन नकली ये कोई नहीं जानता था। अयान जो बचा था डर से कांप रहा था। दूसरा वाला, उसका हूबहू हमशक्ल, हवा में जैसे गायब हो गया था। किसी को आते हुए न देखा न जाते हुए। रात और भारी लगने लगी। अयान किसी तरह घर पहुंचा। घर अंधेरे में डूबा था, बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। उसने जैसे ही दरवाजा बंद किया, मोबाइल फिर बजा। अननोन नंबर कॉलिंग। इस बार आवाज साफ थी। तुम समझते क्या हो? खेल अभी शुरू हुआ है। असली अयान कौन है, इसका फैसला मैं करूंगा, अयान गुस्से में बोला। तुम हो कौन? मेरी आवाज, मेरा चेहरा। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लाइन कुछ सेकंड शांत रही। फिर आवाज बोली, क्योंकि तुम भूल चुके हो, लेकिन मैं नहीं। अयान का दिल रुका। तुमने 5 साल पहले जो किया था, उसकी कीमत अब चुकाओगे? अयान स्तब्ध रह गया। 5 साल पहले? क्या? उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी पर ठंडी। थक कर अयान ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। बस एक छोटा सा पैकेट रखा था, जिस पर लिखा था, डोंट रिमेंबर ओपन दिस। अयान ने कांपते हाथों से पैकेट खोला। उसके अंदर एक पुरानी फोटो थी। फोटो में 2 बच्चे थे, लगभग 10 साल के। एक बच्चा अयान था और दूसर बिल्कुल वही चेहरा, लगभग उसी हमशक्ल की तरह। फोटो के पीछे लिखा था, ट्विन प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट बी। अयान का दिमाग घूम गया। क्या उसका कोई जुड़वा था, जिसे किसी रहस्यमय प्रोजेक्ट में रखा गया था? अचानक लाइट झपकी। घर का टीवी खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर धुंधली सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। अयान खुद एक लैब में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। 5 साल पुरानी फुटेज। और उसी लैब में, एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ, उसका ही दूसरा रूप, इस जीरो से जकड़ा हुआ। टीवी पर आवाज आई, उस रात तुम भाग गए थे और मुझे वहीं छोड़ दिया था। उन्होंने मुझे वो बना दिया जो मैं आज हूं। अब तुम्हारी बारी है। स्क्रीन ब्लैक हो गई। अचानक किसी ने पीछे से फुसफुसाया, हमारा हिसाब अभी बाकी है। भाई। अयान मुड़ा। वह वहीं खड़ा था, काला कपड़ा पहने, वही चेहरा, वही आंखें। लेकिन आंखों में सिर्फ बदला था। दोनों के बीच सिर्फ 1 मीटर की दूरी थी। उस हमशक्ल ने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी चुराने नहीं आया।